प्रिय कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू पवित्र पवित्र है, पराक्रमी परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, करुणा और दया दिखाने वाला परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला, हर एक गुनहगारों को माफ़ करने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। तू जीवित है और हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहता है। धन्यवाद देते हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं आपकी सिद्धांतों को, आपके प्रेम को, आपकी क्षमा को। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, एक सेवक का जीवन। एक सेवक हमेशा हम देख सकते हैं किस तरह से उनका जीवन होता है। और ये है पहला राजाओं का 17 अध्याय 1 से 7 वचन में, जो एलिया को परमेश्वर एक ऐसी जगह पर ले जाता है, परिवार से, लोगों से, एकांत जगह में। और वो जगह में उसे ले जाकर कहता कि तू उस नाले के पास रहना और वहाँ की रोटी खा, वहाँ पर मैं तुझे खाने का इंतज़ाम करूँगा। कई बार लोगों को सुसमाचार प्रचार के वक्त मिशनरी और लीडर्स लोगों को अकेलेपन का एहसास होता है, और जैसे एलिया, बट परमेश्वर आपके साथ है। हमें कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए अकेलेपन की, पर या बोझिल नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से भरोसा रखना चाहिए, जैसे एलिया ने किया। वचन 5 उसमें कहता, वचन 5 में अद्भुत बात कहता, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे वो किया और उस जगह पे जाकर छिप गया। तो हम देखते हैं कि एक परमेश्वर की दास हमेशा भरोसा रखता परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर उसे कहा भी था कि तेरे खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा। कई बार ऐशो आराम, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाता है, और हम देखें बट परमेश्वर जो कहता है हम उसमें संतुष्ट होते हैं। पास्टर, लीडर्स, मिशनरी, प्रचारक, कई बार परमेश्वर उनके जीवन में किस तरह की काम करेगा हमें भी नहीं पता। दाऊद अलग जाके गुफाओं में रहना पड़ा उसे, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गुफाओं में जाकर रह रहा था। ये भी 19 अध्याय वचन 9 में भी कहता, वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ पर क्या काम। तो परमेश्वर की वचन हमेशा हमारे साथ है, और परमेश्वर का वचन हमारे पास हमेशा रहता है। परमेश्वर साथ देता है, भले हम सताए जाते हैं, अकेलापन हमें निराश करता है, कई बार हम तकलीफ़ से और परेशानियों से गुजरते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होता वो चीज़ें नहीं मिल पाता। हम देखें पास्टर काल के जीवन को कि वो जब बाइबल स्कूल में थे तो उनको खाने के लिए बहुत तकलीफ़ था, और हम यहाँ पर भी देखते हैं। बट परमेश्वर की वचन हमें प्रोत्साहन करता है और हमें बल देता है। नीति वचन का 3:5 में कहता कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें भरोसा है, परमेश्वर हमारे ख्याल रखता, ध्यान रखता है। मत्ती का 16:24 में भी कहता है एक वचन, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो जो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता वो उसकी चेला नहीं बन सकता। तो अपने आप का इनकार करना, कई बार ऐशो आराम, अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े, कई बार ये सब चीज़ें नहीं होगा हमारे पास, अच्छा जगह नहीं होगा,
पर परमेश्वर आपके साथ होगा। जैसे एलिया एक नाले के पास जाकर रुका और वहाँ पर पक्षी कौवा उसको रोटी देते थे, और कब तक, जब तक वो नाले का पानी था तब तक। तो परमेश्वर उसके वचन के अनुसार एलिया ने किया, और वैसे हम देखते हैं यूहन्ना 15:14 में भी यीशु मसीह कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो हम देखते हैं जब अब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहिम भी सब कुछ छोड़ के आया, तो विश्वास रखा, भरोसा रखा, परमेश्वर की बातों के अनुसार चला और किया, तो परमेश्वर ने उसको मित्र कहा। और आज जो भी इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके इच्छा अनुसार चलते हैं, तो उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, पढ़े लिखे और परमेश्वर के भक्त हैं, जो सब कुछ त्याग किए और वो अकेलेपन, दर्द, निराशा, सताव, सुसमाचार के प्रचार में ये सब सामना करना पड़ा उन्हें। तो एक सेवक का जीवन हम यीशु मसीह को भी देख सकते हैं, पौलुस को भी देख सकते हैं। पौलुस के जीवन को तो कई सारी चीज़ें उनके जीवन में भी हुई। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।